हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 6 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। आज चैप्टर जो हम कर रहे हैं अनुपात और समानुपात, तो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। उम्मीद है अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए हैं अच्छे से आपने उनको समझा होगा और कर रहे होंगे साथ साथ। तो बच्चों, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आपको साथ साथ सॉल्व करना है, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो आपको पूछना है। अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि भाई कहीं भी घर पे जाके आप कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, किसी में कोई डाउट आ जाता है तो स्टार्टिंग में ही आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो बच्चों, अपना हाथ उठाएं और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि आपका डाउट इजीली क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है। उसके अंदर अलग अलग फिगर्स हैं, आकृतियां हैं, जैसे त्रिभुज यानी ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। ये चीजें आपको दी गई हैं। तो आपको काउंट करना है कितने ट्रायंगल है, कितने स्क्वायर हैं, कितने सर्कल हैं, और वो लिख लेना है उनका नंबर। फिर आपको ये सॉल्व करना है। तो क्या क्या पूछा गया है आपसे, तो देखिए, सबसे पहले तो पूछा गया है कि भाई आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है आपको। तो त्रिभुज कितने हैं ये आपको पता लग जाएगा, और वृत्त कितने हैं ये आपको पता लग जाएगा। दोनों का अनुपात इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी तरह सभी क्वेश्चंस आपको करने थे। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर लिया था, पहला भाग कर लिया था। सबसे पहले तो हमने टोटल फिगर्स जो थी वो लिखी थी कि भाई कुल आकृतियां कितनी हैं। तो रेक्टेंगल में कुल आकृतियां 7 थी, और त्रिभुज 3 हैं, और वृत्त 2 हैं, और वर्ग भी 2 हैं। तो इसी तरह रेशियो आपने निकाला। रेशियो कैसे निकालेंगे भाई, रेशियो यही तो पूछा था कि भाई त्रिभुजों की संख्या का रेशियो किससे निकालना है आपको, इसका अनुपात निकालना है वृत्तों की संख्या से। तो आपने त्रिभुज की संख्या 3 है, वृत्त की संख्या 2 है, तो 3:2 आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपको होमवर्क के लिए दिया था बच्चों। तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया है पूरा कंप्लीट, इसके पार्ट बी और सी, अपना आंसर चैट के माध्यम से भेजें। अगर कोई नहीं कर पाया है तो अभी जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या सभी आकृतियों से इसका अनुपात निकालना है। तो किस किस का अनुपात निकालना है, देखिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो स्क्वायर्स कितने हैं ये देखना है, और जो स्क्वायर्स है उसका रेशियो किससे निकालना है, उसका निकालना है सभी आकृतियां, जो सभी फिगर्स हैं उससे निकालना है। तो इसका बहुत जरूरी रोल है स्टूडेंट्स, ये समझना कि पहले क्या चीज दी हुई है यहाँ पे। तो पहले दिया हुआ है, देखिए, स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स का किससे निकालना है, ऑल द फिगर्स। तो सबसे पहले हम स्क्वायर लिखेंगे ऊपर, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑल द फिगर्स। तो रेशियो कैसे निकालेंगे आप, रेशियो नंबर ऑफ squares to all the figures, all the figures। अब देखिए स्क्वायर्स कितने हैं भाई, यहां हमने निकाल रखा, स्क्वायर ऑलरेडी 2 हैं, और ऑल द फिगर्स सभी आकृतियां कितनी हैं, 7 हैं। तो कितना हो गया, 2:7। कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको सीधा आंसर लिख सकते हैं 2:7। तो ये पार्ट बी हो जाएगा। इसी तरह सी पार्ट कर देंगे हम, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। क्या बोला गया है, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। तो इससे पहले क्या था, सभी वर्गों का बोला गया था, अब सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, यानी नंबर ऑफ सर्कल्स। तो सर्कल्स का किससे रेशियो निकालना है आपको, ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल।
तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, रेशियो जब आपको निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, ऑल दी क्या, नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स, टू ऑल द फिगर्स। तो इसका आपको अनुपात निकालना है। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, यहाँ पे हमने ये भी फाइंड आउट कर रखा है, 2 हैं, और ऑल फिगर्स तो 8 हैं। तो किस तरह से करेंगे आप इसको, ये हो जाएगा 2:7। तो स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट 3 हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। सभी पार्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो हिंदी अगर आपको हिंदी में देखना है, हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको देखना है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, हमीद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हमीद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो आपको क्या दिया है, क्या गिवन है, ये चीज समझिए। पहले तो आपको गिवन है भाई डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो आपको गिवन है। डिस्टेंस यानी दूरी गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, ठीक है। 9 किलोमीटर किसकी दूरी है भाई, हमीद ने जो तय की है, और 12 किलोमीटर जो अख्तर ने दूरी तय की है। लेकिन आपसे अनुपात किस चीज का पूछा गया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि अनुपात चालों का पूछा गया है, दूरी का नहीं पूछा गया आपसे, चाल का पूछा गया है। तो आपको चाल निकालनी पड़ेगी। चाल क्या होती है स्टूडेंट्स, चाल यानी स्पीड का पूछा गया है ना, अनुपात दिया डिस्टेंस है, पूछा स्पीड का है, कैसे निकालेंगे आप, यही है इसमें क्वेश्चन कि स्पीड का पूछा गया है, तो आपको स्पीड का फॉर्मूला आता है, तो आपका काम बन गया, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला अगर आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हिंदी में अगर इसको बोलें तो चाल बराबर है दूरी बटे समय, चाल बराबर है दूरी बटे समय, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप स्पीड निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे, और उसके बाद जब चाल आ जाएगी तो आप इसका अनुपात निकालेंगे कि भाई हमीद और अख्तर की चाल का अनुपात क्या है। तो बच्चों मैंने हिंट आपको दे दी है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपना आंसर आप सेंड कीजिए, जो भी आपका आंसर आया है। तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, क्या चीज दी हुई है वो लिखेंगे। तो चीज दी है डिस्टेंस, ट्रेवल्ड बाय हमीद, कितना है 9 किलोमीटर, है ना। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर कितना है, 12 किलोमीटर है। अब समय कितना लिया दोनों ने, टाइम टेकन बाय अख्तर कर लेते हैं पहले, ठीक है। टाइम टेकन बाय अख्तर कितना है, 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटा समय लिया अख्तर ने ट्रेवल करने के लिए। बोला गया भाई हमीद और अख्तर ने 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा समय लिया है दोनों में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो टाइम टेकन बाय हमीद, उसने भी 1 घंटा लिया, 1 आवर,
भाई दोनों का टाइम आ गया। अब आपको करना है कि भाई चाल कितनी है, ठीक है, यानी स्पीड। तो स्पीड ऑफ हमिद निकालेंगे हम। स्पीड ऑफ हमिद क्या हो जाएगी? स्पीड का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 9 किलोमीटर है और टाइम है 1 आवर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया कि 9 किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी चाल, स्पीड, ठीक है। स्पीड को हम चाल बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर स्पीड ऑफ आपको अख्तर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको डिस्टेंस 12 किलोमीटर गिवन है और टाइम है वही 1 घंटा। तो 12 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा की रफ्तार से अख्तर चल रहा है, ठीक है। ये हमने जो गिवन है वो लिख लिया। देखिए ये दोनों की स्पीड आ गई ना, चाल आ गई हमिद और अख्तर की। अब इजीली हम इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अनुपात इनकी चालों का हम निकाल सकते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ हमिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर लिखा है, तो पहले किसकी स्पीड आएगी? हमिद की आएगी। तो रेशियो आप कैसे निकालेंगे? रेशियो आप निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ हमिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, मतलब हमिद की चाल और अख्तर की चाल, इनकी आप रेशियो निकालेंगे। तो हमिद की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इनको आप कैंसिल आउट करेंगे। देखिए ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो ये आ गया 3:4, 3:4 आ गई इनकी स्पीड। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 दिया है। तो इसमें आपको कुछ दिया है कि भाई रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 15/18, 15/18 है, और इसको ये इक्विवेलेंट है किसके? इक्वल टू का निशान है बीच में और ये 6 है। मतलब क्या है? देखिए 15/18 है और ये बॉक्स बटे 6, 10 बटे बॉक्स और बॉक्स बटे 30 है। ये सब क्या है? ये जो ब्लैंक के साथ दिए हुए हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इन सब के बीच में आपको इक्वल टू का निशान दिख रहा होगा, बराबर है का निशान दिख रहा होगा। मतलब ये बोला गया है कि भाई ये सभी अनुपात बराबर हैं, ठीक है, ये सभी अनुपात बराबर होंगे, तब उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक फिल करना है। मतलब 15/18 जो ये यहाँ पे खाली स्थान है, ब्लैंक है, बटे 6 है, ये दोनों बराबर हैं। तो आपको उस हिसाब से इस बॉक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी हर की बात हम करते हैं। तो हर में हम देखेंगे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 6 है। तो बताइए कि 6 18 से बड़ा है या छोटा है? तो ऑब्वियसली 18 से छोटा होगा 6, ठीक है, 6 छोटा होगा। तो मतलब 6 कैसे आएगा? 18 को मल्टीप्लाई करने से आएगा या डिवाइड करने से आएगा? ऑब्वियसली डिवाइड करने से आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से बड़ी संख्या ही आएगी, या फिर 18 ही आएगा अगर 1 से मल्टीप्लाई भी किया तो, या फिर उससे बड़ी संख्या आएगी। इसलिए हम इसको करते हैं डिवाइड। और डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? हम देखेंगे कि 18 को कितने से डिवाइड करेंगे ताकि 6 आ जाए। तो हम 18 को 6 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 6 तिये 18, तो हमें पता लग जाएगा कि 18 को जब 3 से डिवाइड किया तो 6 आया हमारे पास। इसीलिए हम 15 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। ये चीज तो आपको पता होगी कि भाई अगर किसी एक को, हर या अंश को
डिवाइड करते हैं हम किसी संख्या से तो दूसरे को भी उसी संख्या से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, तभी वो इक्वल हो पाती हैं। तो 15 को 3 से अगर भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 15 को 3 से, 3 का पहाड़ा आता है, 3 पंचे 15 मतलब 5 आ जाएगा यहाँ। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें 10 बटे ब्लैंक है, तो यहाँ पे आ गया 5 बटे 6, ठीक है, 5 बटे 6 आ गया, और 10 बटे नीचे बॉक्स है ये भरना है इस पर। तो अब अगर देखेंगे हम कि भाई अंश में 5 है, 5 से 10 बड़ा है छोटा है, तो 10 ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 15 बटे 18 है, तो 18 क्या लगता है आपको, 18 6 से बड़ा है, मतलब 6 18 से छोटा है ना, 6 18 से छोटा है। तो 18 को हम मल्टीप्लाई करके तो 6 नहीं ला सकते, 18 को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 18 से छोटी संख्या आ पाएगी। तो 18 को कितने से डिवाइड करेंगे, ये कैसे पता लगेगा कि 6 आ जाए, 18 को कितने से डिवाइड करेंगे कि 6 आ जाए, तो 18 को 6 से ही भाग कर लेते हैं, 6 या 18, तो 3 से भाग करने पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 3 6 18 होता है इसीलिए। अब अगर हमने हर को 3 से डिवाइड किया है तो अंश को भी 3 से ही डिवाइड करना है, ठीक है, ये नहीं कि किसी और नंबर से कर दिया अंश को, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो ये आ गया, 15 को 3 से भाग करने पे 5 आया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 बटे 6 है, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 5 बटे 6 तो आ गया है, यहाँ पे ये 5 आ गया है, 5 बटे 6। अब हमें किसके इक्विवेलेंट है ये 10 बटे, यहाँ पे बॉक्स है, इसके इक्विवेलेंट है। हमें बताना है कि बॉक्स में क्या आएगा। तो देखिए 5 से 10 बना है, तो बताइए कि 10 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है 10 5 से। तो 5 को कितने से गुना करें कि 10 आ जाए, ये तो सिंपल है, 5 को 2 से गुना करने पे 10 आ जाएगा, इसलिए हर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ जाएगा 12, ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 10 बटे 12 आ गया, और उससे अगला है, ऊपर बॉक्स है, नीचे 30 है। तो बताइए 30 12 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 आए, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। भाई अब तो 12 के टेबल में 30 आता ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए ये सभी के सभी तुल्य भिन्न है यहाँ पे, ठीक है, तुल्य अनुपात है, तुल्य भिन्न है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है इसीलिए। तो हम किसी को भी किसी के बराबर ले सकते हैं। हम 5 बटे 6 को भी, ये यहाँ पे बॉक्स है और ये 30 है, इसके बराबर ले सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ भी तो इक्वल साइन है, ठीक है, यहाँ भी तो इक्वल साइन है, आप देख पा रहे हैं, ये भी इक्वल साइन है, ये भी इक्वल साइन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कि भाई ये 5 बटे 6 को ये बॉक्स बटे 30 के बराबर ले लिया हमने। उसके बाद 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, तो 6 को 5 से करेंगे, इसीलिए 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 25। तो देखिए अब जो इसके आंसर्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए, जो इसके आंसर्स हैं वो क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स, जो आंसर होंगे वो होंगे, पहले बॉक्स में आया 5, फिर आया 12, और तीसरे बॉक्स में 25 आया, और पूछा गया है क्या ये तुल्य अनुपात हैं, तो आप लिखेंगे हाँ ये तुल्य अनुपात हैं, ठीक है, आप लिख देंगे हाँ, है ना, ये तुल्य अनुपात हैं, तभी तो सब इक्वल हुए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और जो 6 क्वेश्चन है ये बच्चों आपका होमवर्क हो गया, इसको होमवर्क में करके लाएंगे। तो इसमें आपको क्या बताना है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो ये मुझे लगता है आप इजीली कर पाएंगे, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, जो कि आपको होमवर्क। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा है, नोट डाउन किया है। तो बच्चों जो आपको होमवर्क दिया गया है अब उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।